बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा व्लॉग रमज़ान मुबारक के बारे में है। और रमज़ान मुबारक आपको इस चीज़ का दर्स देता है कि आप सिर्फ खामोश ना रहें, आप सिर्फ भूखे ना रहें, प्यासे ना रहें, बल्कि आप लोगों के साथ उसने सलूक करें। आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। एक तरफ तो आप लोगों को ऊल फूल बक रहे होते हैं, आप किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं, आपको गुस्सा आया होता है, तो ऐसे रोज़े का तो कोई फ़ायदा नहीं। जब कोई आपसे पूछता है कि ये आप इस तरह क्यों बोल रहे हो, तो आपसे आगे से आप कहते हो कि मैं रोज़े से हूँ। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। आप ना भूखा रहें ना प्यासा रहें, आप कुछ भी ना करें, लेकिन आप रोज़े की अफादियत को समझें। रोज़ा क्या कहता है? रोज़ा आपको ये कहता है कि आप दूसरे की इज्जत करें, आप दूसरे के साथ उसने सलूक करें, आप किसी का हक ना मारें, आप किसी के साथ बुराई ना करें, आपका बर्ताव अखलाक अच्छा होना चाहिए, ताकि आप किसी तरीके से भी रोज़े की अफादियत को समझ सकें। रोज़ा कभी भी भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं रहा, लेकिन हम लोगों ने, और फिर ये है कि हमने दिन में तो खाना छोड़ दिया। अब आजकल के जो रोज़े हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 घंटे का रोज़ा, 13 घंटे का रोज़ा हो। अब इस 13 घंटे में अगर आप भूखा प्यासा, वैसे भी लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ नहीं खाते, इसका क्या फ़ायदा? जब आपने अपनी ज़बान ही कंट्रोल में नहीं की, आपने अपने आप को नहीं सुधारा, तो फिर रोज़ा ना रखें। ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई सवाब नहीं मिलने वाला। रोज़ा रखें तो फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा करके, अपनी ज़बान, आपका गुफ्तार किरदार, आप किसी का हक ना मारें, आप किसी के साथ बुरा सलूक ना करें, तो इसी को कहते हैं रोज़ा। और रोज़ा जो है वो आपको हुस्न अखलाक भी सिखाता है और आपके किरदार को भी सुधारता है। और फिर आपका जो जिस्म है वो भी इस चीज़ पे बेहतर हो जाता है कि आपने रोज़ा रखा है, तो बहुत सारी बीमारियां भी आपसे निकल जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।